हेलो गाइस। अब हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट इन द केमिकल बॉन्डिंग यूनिट और वो है बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी VSEPR थ्योरी। राइट डाउन, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है दोस्तों ये। इन शॉर्ट फॉर्म इज VSEPR। व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस थ्योरी? VSEPR। अब देखो शेप्स एंड जियोमेट्रीज, लेवी स्ट्रक्चर हमने देखे दोस्तों, हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल दैट वी हैव सीन इन द लेविस रिप्रेजेंटेशन। ओके, लेकिन लेवी स्ट्रक्चर जियोमेट्री और शेप्स मॉलिक्यूल्स के एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो सो मेनी थ्योरीज were put forth for to explain the shape and geometries of the molecule. VSEPR theory is one of them. Okay, now this theory, what the name itself indicates that valence shell electron pair repulsion, valence shell में जो electron pairs होती है वो they repel each other, that is nothing but the valence shell electron pair repulsion. अब जब भी हम लेवी स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों, अब देखो कोई भी अगर लेवी स्ट्रक्चर हमने देखा तो लेवी स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर दिखाते हैं। ठीक है, सपोज मैंने अमोनिया का स्ट्रक्चर लिया तो ये अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है और एक लोन पेयर। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं हम दोस्तों, ये सब लेवी स्ट्रक्चर में कौन से लेते हैं हम? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और वो इलेक्ट्रॉन्स हम तो या तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो होती है या तो बॉन्ड पेयर होती है या फ्री लोन पेयर। नाइट्रोजन हो तो एक लोन पेयर, ऑक्सीजन हो तो दो लोन पेयर, वैसे हमने देखा है। ठीक है, स्ट्रक्चर में देखा है ये पॉइंट। अब क्या होता है, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, इनका रिपल्शन होता है और उसी को हम कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। नाउ दिस थ्योरी वाज फर्स्ट proposed by, it was proposed by, remember, Sidgwick and Powell. Okay, Sidgwick and Powell represented this theory first. So this theory is also known as Sidgwick and Powell theory, the name of scientists. Okay, so this scientist proposed, the Sidgwick and Powell proposed this what? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, जो भी हम बॉन्ड में दिखाते हैं, मॉलिक्यूल में जो स्ट्रक्चर दिखाते हैं, मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर दिखाते हैं, जो बॉन्ड दिखाते हैं या लोन पेयर दिखाते हैं, वो वैलेंस शेल में प्रेजेंट होती है। ये तो आपको पता है, हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं लेवी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते वक्त, राइट। तो वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर होती है वो रिपेल करती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे दोस्तों? दे विल रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ओके, सो व्हाट इज द assumption of this theory is that these electron pairs, whether bond pair or lone pair, they repel each other, hence they arrange themselves in such a way that it would minimize their repulsion. Okay, तो वो ऐसे अरेंज होती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होती है यानी बॉन्ड पेयर या लोन पेयर, मॉलिक्यूल का जब भी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ऐसे अरेंज होती है जिससे उनका रिपल्शन मिनिमाइज हो, उस एंगल में वो अरेंज होती है। ठीक है, रीअरेंज होती है। ठीक है, सो वी कैन टेक मेनी एग्जांपल्स दैट आर गिवन बाय VSEPR theory. Before that we will see, now this arrangement of electrons is also called electron pairs. We can say the arrangement of electrons or electron pair is called electron pair geometry. Remember, इलेक्ट्रॉन पेयर जियोमेट्री। तो इलेक्ट्रॉन पेयर से ही जियोमेट्री आती है या मॉलिक्यूल को शेप आता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इस थ्योरी का। वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, जो बॉन्ड पेयर हो या लोन पेयर मॉलिक्यूल में, वो these electron pairs they repel each other
and due to that repulsion they minimize their repulsion and they arrange themselves in such a way that it would minimize their repulsion. Okay, अब एग्जाम्पल भी देखेंगे. बिफोर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द रूल्स ऑफ दिस थ्योरी. ओके, सो व्हाट आर द रूल्स ऑफ दिस थ्योरी? टेक डाउन द रूल्स. मैं रूल्स लिख रहा हूं वन बाय वन. टेक डाउन दिस. इलेक्ट्रॉन पेयर्स रूल्स. इलेक्ट्रॉन पेयर्स अरेंज्ड in such a way that it minimizes repulsion between them minimum or repulsion between them is minimum. ओके, उनमें जो रिपल्शन होगा इलेक्ट्रॉन पेयर्स में वो मिनिमम होगा. सेकंड, और इसलिए क्या होगा फिर मॉलिक्यूल एक्वायर्स लोअर एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी, यू कैन से, एंड मैक्सिमम stability. Remember these two rules, very important. Molecules require lower energy or minimum energy and maximum stability. Lone pairs of electrons contribute to geometry. जो भी ज्योमेट्री आएगी मॉलिक्यूल को लोन पेयर कंट्रीब्यूट करेगा. देखो लोन पेयर अगर वहां पे रिपल्शन है तो लोन पेयर भी कंट्रीब्यूट करेगा ज्योमेट्री के लिए. तो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस रोल ऑफ लोन पेयर. ओके, वेदर इट रिपेल अदर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, ड्यू टू दैट ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल विल चेंज. ओके, सो दैट आल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल. सो टेक डाउन दीज रूल्स of this VSEPR theory. Next, order of repulsion between electron pairs. This trend, remember. अब ये order of repulsion कैसे होता है देखो. इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर ये ट्रेंड आपको याद रखनी है दोस्तों. लोन पेयर ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, विच इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर. अब इसका एग्जांपल भी हम लेंगे. ठीक है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है. लोन पेयर में ज्यादा रिपल्शन होता है क्योंकि देखो लोन पेयर जो प्रेजेंट होती है एक एटम पे प्रेजेंट होती है, लेकिन बॉन्ड पेयर दो एटम के बीच में होती है, यानी दो न्यूक्लियस के बीच में होती है. ठीक है, सो इट इज कंट्रोल्ड. और बॉन्ड पेयर इज, देखो समझो मैंने NH3 लिया, NH3 पे एक लोन पेयर होती है और 3 बॉन्ड पेयर्स होती है, राइट. तो ये बॉन्ड पेयर जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन हम दिखाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में, राइट. लेवी स्ट्रक्चर में भी हमने देखा है. तो ये जो बॉन्ड पेयर है दैट इज इन्फ्लुएंस्ड अंडर द न्यूक्लियस ऑफ these 2 atoms, right? But this lone pair is under the influence of only one nuclei, that is nitrogen nucleus. Okay, so that is more free than this bond pair. बॉन्ड पेयर से ज्यादा लोन पेयर फ्री होती है, इसलिए लोन पेयर में ज्यादा रिपल्शन होता है देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर में. ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है. ओके, सो दिस आर द रूल्स दैट यू मस्ट रिमेंबर अबाउट VSEPR theory. Okay, have you understood the rules? First point is that these electron pairs, how they arrange in such a way that it minimizes repulsion between them. Then molecules acquires lower energy and maximum stability. Okay,
and these lone pairs of electrons, they decide what geometry of the molecule, or they contribute to the geometry of molecule, and what is the order of repulsion of electron pair. Lone pair repulsion is more than lone pair bond pair, which is more than bond pair. Okay, so note down these rules, they are very important. तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे दोस्तों, आप बुक में भी देख सकते हो, ठीक है। समझो मेरे पास है, आप देखो 3 बॉन्ड पेयर है मेरे पास, एक मॉलिक्यूल में ले रहा हूं जिसकी ज्योमेट्री कैसे डिसाइड होती है, देखो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन से। समझो मेरे पास है एक Ab3 टाइप मॉलिक्यूल, Ab2 टाइप है मॉलिक्यूल मेरे पास, Ab2 मॉलिक्यूल, ठीक है, Ab2 मॉलिक्यूल। इसका एग्जांपल ले सकते हो BBr2 या CO2। तो सेंटर पे C रहेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ये जो बॉन्ड एंगल आ गया ये है 180 डिग्री। ओके, इस पे लोन पेयर होगी 2 ऑक्सीजन पे, ठीक है। तो ये बॉन्ड पेयर्स कैसे ओरिएंट होगी 180 डिग्री, so as to minimize the repulsion between them. Okay, so this is very important. After that सेंटर एटम पे तो कोई लोन पेयर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब Ab3 मॉलिक्यूल देखते हैं हम, Ab3 मॉलिक्यूल। समझो मेरे पास है BF3। तो ये जो 3 बॉन्ड पेयर होती है वो एट 120 एंगल डायरेक्ट हो जाती है, देखो एट 120 डिग्री, टोटल 360, so what is the angle 120 degree. It would minimize the repulsion between these bond pairs. Okay, hence the bond angle is 120 degree. You can take different examples. Ab4 molecule like CH4. The bond pair they arrange in such a way that HCH bond angle is 109 degree 28 minute, and it gives geometry tetrahedral. देखो यहाँ पे टेट्राहेड्रल आ गई ज्योमेट्री, Ab3 था तो ये ट्रायगोनल आ गई, ट्रायगोनल प्लेनार। और Ab2 में क्या था, Ab2 C डबल बॉन्ड O 180 डिग्री, तो लीनियर, ठीक है। जब सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, ठीक है। वैसे ही हम एग्जांपल ले सकते हैं, आप देखो और कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड पेयर ही दिखाया हमने, ठीक है। सेंट्रल एटम पे कुछ भी लोन पेयर नहीं है। समझो ऐसे मॉलिक्यूल हम लेते हैं जिसमें लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर है, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं, देखो समझो मेरे पास है CH4 तो मैंने लिया, अब मेरे पास है NH3 यानी Ab3E टाइप, E यानी एक लोन पेयर, ठीक है। NH3 और एक लोन पेयर, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होती है अगर 3 बॉन्ड हो, मैंने पहले ही बताया आपको, ठीक है। तो ये क्या होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है, इसलिए क्या होता है बॉन्ड पेयर टिल्ट हो जाती है, थोड़ी बेंट हो जाती है, क्योंकि बॉन्ड पेयर में रिपल्शन थोड़ा कम है। तो ये बॉन्ड एंगल क्या होता है, देखो इट बिकम्स नियर अबाउट 107 डिग्री 18 मिनट्स। और समझो मेरे पास है ऑक्सीजन जिसपे 2 लोन पेयर है, ठीक है, और उस पे हाइड्रोजन 2 है, तो बॉन्ड पेयर कितनी है, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2, ठीक है। तो ये हो गया Ab2E2 टाइप। Ab4 यहाँ पे एक लोन पेयर आ गई, तो देखो बॉन्ड एंगल 107 डिग्री हो गया, और 2 लोन पेयर हो गई तो ये बॉन्ड एंगल और कम हो जाता है, और वो हो जाता है 104 डिग्री 35 मिनट्स, देखो, ठीक है। ओके, रेगुलर अगर 4 एटम हो, सेंटर एटम क्या रहा हूं, तो रेगुलर जियोमेट्री कितनी होती है, टेट्राहेड्रल होती है, तो ये पिरामिडल हो जाती है। देखो ये जो जियोमेट्री है ये पिरामिड टाइप होती है, पिरामिडल, ठीक है। दैट इज ड्यू टू द रोल ऑफ लोन पेयर। नाउ इफ द नंबर ऑफ लोन पेयर्स becomes more, inverted V shape,
or you can say the geometry becomes different now. In this case the geometry is angular, pyramidal and tetrahedral. अगर चार एटम होते और एक भी लोन पेयर नहीं थी, सिर्फ बॉन्ड पेयर थी, तो बॉन्ड एंगल ज्यादा था क्योंकि रिपल्शन कम था 109 डिग्री। रिपल्शन और थोड़ा ज्यादा हो गया क्योंकि एक लोन पेयर इंट्रोड्यूस हो गई नाइट्रोजन, 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, तो रिपल्शन ज्यादा हो गया लोन पेयर बॉन्ड पेयर का। ठीक है, तो इसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर रिपल्शन था, वो मिनिमम था, बॉन्ड एंगल ज्यादा था। लोन पेयर रिपल्शन इसमें हो गया इंट्रोड्यूस, तो बॉन्ड एंगल कम हो गया। और लोन पेयर सबसे ज्यादा, इसमें तो 2 लोन पेयर है। ठीक है, तो बॉन्ड लोन पेयर रिपल्शन है, लोन पेयर बॉन्ड रिपल्शन और बॉन्ड पेयर है। तो सिर्फ बॉन्ड पेयर जब होता है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, रेगुलर जियोमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। ठीक है, NH3 में लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर है। लेकिन लोन पेयर फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ये रिपल्शन है, सबसे ज्यादा है लोन पेयर रिपल्शन, इसमें ज्यादा। लोन पेयर 2 है इसलिए लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन होता है, इसलिए क्या होता है फिर बॉन्ड एंगल और कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो बेंट हो जाता है स्ट्रक्चर और उसकी जियोमेट्री भी चेंज होती है। देखो, सो इन दिस वे द लोन पेयर कंट्रीब्यूट्स टू द जियोमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। ओके, सो हेंस दिस VSEPR थ्योरी इज वेरी इंटरेस्टिंग। और भी शेप्स है, आप बुक में देख सकते हो, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और उनकी जियोमेट्रीज दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स। सो दिस इज व्हाट अबाउट द VSEPR थ्योरी, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। तो ये वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होती है, वेदर इट इज बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, they repel each other and they orient themselves in such a way that it would minimize their repulsion. Okay, so this is what VSEPR theory. Okay, thank you.